सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। जो सब बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हम, जो वो नीट के लिए हमारे अगर मार्क्स कम रहते हैं तो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर जो यूट्यूब के ऊपर कितने सारे ऑनलाइन ट्यूटर्स जो है वो CUET का फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो हमें वो भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस बाय द टुडेज वीडियो। सो वाकई में ही भरना चाहिए एक मेडिकल स्टूडेंट को कि नहीं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वाकई में ही जिनको भरना चाहिए ये फॉर्म है क्या है और किस पर्पज क्या है इस फॉर्म के लिए, कौन से बच्चे जो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो देयर आर लॉट ऑफ द कोर्सेज जो वो अप्लाइड साइंस के कोर्सेज होते हैं जिसमें बच्चा जो वो ऐसे जनरली, फॉर एग्जांपल आप जो वो आप अपने शहर में रह रहे हो, आप अमृतसर में रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, आप कुरुक्षेत्र में रह रहे हो, आप हमीरपुर रह रहे हो, आप जो वो जलंधर रह रहे हो, तो यू माइट हैव सीन कि आपके वहाँ पे एरिया में एक गवर्नमेंट कॉलेज होगा, चाहे गर्ल्स कॉलेज होगा, चाहे वो कोएड कॉलेजेस होगा, ठीक है। वैसे ही कॉलेज के अंदर उसमें कुछ कोर्सेज होते हैं, यू माइट हैव जो वो हर्ड अबाउट दिस डिग्रीज है कि जनरल BSc डिग्रीज। तो ये जो BSc डिग्रीज होती हैं, बैचलर डिग्रीज होती हैं, इसकी जो वो डोमेन जो वो अलग अलग तरह की होती है। एक BSc फिजिक्स, आपने जो 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, आप उसकी स्पेशलाइजेशन में ही जो वो आप करना चाहते हो। अगर BSc नॉन मेडिकल करना चाहते हो, BSc मेडिकल करना चाहते हो, या किसी स्पेसिफिक कर जो वो डोमेन में करना चाहते हो, BSc बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो, BSc ऑनर्स करना चाहते हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, यानी कि आप मोस्टली ज़्यादातर जो वो अगर आप टीचिंग की ओर मूव करना चाहते हो, सो देन दीज कोर्सेज आर रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग जो वो प्रॉस्पेक्टस, टीचिंग के अलावा कुछ रिसर्च डिपार्टमेंट है जिसमें जो वो बच्चा जाना चाहता है तो तब भी बच्चा ये इसको ऑप्ट कर सकता है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो प्राइम सब्जेक्ट है इनमें नहीं, जो रिसर्च जो स्पेशलिटी जो वो के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे एक बायो के अंदर जब वो बायोटेक्नोलॉजी आ गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया, बायोकेमिस्ट्री आ गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया, इसकी स्पेशलाइजेशन के लिए। बट अगर ये बच्चा, कोई भी बच्चा, आप अपने जैसे कॉलेजेस के अंदर जो वो ये डिग्रीज होती हैं, वैसा ही जो वो ये कोर्सेज जो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी होते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बता दी कि अमृतसर एक कॉलेज है बाबा जो BBK DAV, ठीक है, वहाँ पे BSc बायोटेक्नोलॉजी भी है। दूसरा GNDU में भी बायोटेक्नोलॉजी है। तीसरा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके अलावा PAU एग्रीकल्चर लुधियाना, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब कितनी सारी आप जो वो अपना एरिया, आप अपने जो वो घर पे भी, आपके जो वो जो आपका जहाँ पे रहते हो वो वाला शहर भी, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कॉलेज है, आपके स्टेट लेवल का भी कॉलेज है, आपके नेशनल लेवल का भी कॉलेज। नेशनल में आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो हर एक स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई पड़ी है। पंजाब की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दैट इज इन द बठिंडा, वहां पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अब उसमें जो वो अगर आप BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc जेनेटिक इंजीनियरिंग, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc एनाटॉमिकली, ये जो आप कोर्सेज अपने शहर से नहीं किया, आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं किया, आप अपने स्टेट लेवल से नहीं किया, आपने स्टेट वाली चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से नहीं किया, और आपने अगर करना चाहते हो इसको बठिंडा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में, तो फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा फर्क है। बट अगर आप लोग बोलो कि वहां से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप BSc बायोटेक्नोलॉजी करके बहुत ज्यादा 30 मार खान जो वो साइंटिस्ट बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों के पास जो वो इंस्टेड, मेरी ओर से ये सजेशन रहेगी आपको, मेडिकल वाले खास मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, आप सुन तो रहे हो कि CUET का फॉर्म निकल गया, CUET का फॉर्म भरना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट वालों को। आजकल मतलब ये ठीक है कि बच्चे सारे के सारे जो वो मेडिकल की और जो वो डिवोटी होने के बजाय वो बोलते हैं कि अदर कोर्सेज कौन से हैं जिसमें हम जो वो अपनी डिग्री अटेन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करना चाहिए, हर एक बच्चे को करना चाहिए। बट अगर वो चीज़ अवेलेबिलिटी है, आप इतना ज़्यादा जो वो हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाली BSc बायोटेक्नोलॉजी करने आप जो वो वहाँ से पठानकोट से उठे और बठिंडा जाके आप जो वो वहाँ पे BSc बायोटेक्नोलॉजी करने चाहो, तो इसमें ये कोई वाइस डिसीजन नहीं हुआ। तो ये CUET का एग्जाम जो है वो हर एक स्टेट के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है, उसमें ही कुछ लिमिटेड सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हम बोल तो रहे हैं कि वहाँ पे हम बठिंडा में कर लेंगे, बठिंडा में करोगे कैसे, क्योंकि ग्रेजुएशन डिग्री तो वहाँ पे है ही नहीं है। वहाँ पे
जो वो बीएससी जो वो बायोटेक्नोलॉजी तो है ही नहीं है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी तो है ही नहीं है। अब ग्रेजुएशन कोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है, आप वेबसाइट पे चेक करो बठिंडा यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप चेक करके देखिए पंजाब की, तो क्या आपको वाकई में ही बीएससी अब माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, क्या वाकई में ही आपको मिल रहा है? सो एमएससी कोर्सेज आर अवेलेबल, नॉट द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। सो फॉर दैट इसीलिए बोल रहा हूं कि फॉर्म फिल करने से पहले आप भर लो कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम उसमें फॉर्म भरते हैं, उधर से आपको वहां पे कोर्स अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो बच्चे अप्लाई करें जो वाकई में ही लाइक जैसे दिल्ली की यूनिवर्सिटी वाली यूनिवर्सिटीज होगी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बीएचयू का अंडर आ गया, एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, बीएचयू हो गया, अगर वहां पे ऐसी यूनिवर्सिटीज में आप जो वो एमबीबीएस बीएससी कोर्सेज, अप्लाइड साइंस के कोर्सेज करना चाहते हो, जूलॉजी करना चाहते हो, एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो, बॉटनी करना चाहते हो, जूलॉजी करना चाहते हो, जेनेटिक्स करना चाहते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना चाहते हो, जो भी कोर्सेज करना चाहते हो, तो अगर आप बीएचयू में, एएमयू में ऐसी जो है वो एक स्पॉटेड यूनिवर्सिटीज में जो वो आप करना चाहते हो, देन सीयूईटी इज ओके, तो फिर आप सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो, बिकॉज अब मेरी सजेशन, अब एज ए मैंने आप लोगों को जब वो गाइड करता हूं तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो मैं आपको सारा ही बता रहा हूं। अगर आपको कौन से कोर्सेज भरने हैं स्पेसिफिकली, एक मैंने उस दिन भी बोला था कि स्पेशल काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, हर रीजन वाइज जो वो काउंसलिंग जो वो चेंज हो जाती है। हर एक पंजाब की स्टेट की अलग काउंसलिंग है, हिमाचल की अलग है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस जो वो और जो वो स्कोप जो है वो सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। सो ऐसा नहीं करना कि आप कितने बच्चे जो वो जुड़े हुए ऑनलाइन ट्यूटर्स के साथ जुड़े हुए जो सेंट्रलाइज्ड वहां पे दिल्ली से जो वो ऑनलाइन कुछ जो वो साथ में आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करवाई दे रहे हो, भाई देख तो लो। आपको बोल रहे हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, कहां से करनी है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी? दिल्ली में जाके क्या करनी है? जो इतनी दूर जाके आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी क्यों करनी है? अपने पेरेंट्स का पैसा खराब क्यों करना? उतनी तो यूनिवर्सिटी की फीस नहीं जितना आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है ना। हमारे तो यहाँ पे मेरे को तो वो कॉल्स आ रही है कि पटियाला में वहां पे जो वो हमें पीजी नहीं मिल रहा कि सर बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, गवर्नमेंट वालों को एक्सपेंसिव हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, तो आपको अगर बीएससी करनी है, अगर बायोटेक्नोलॉजी, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका स्कोप बड़ा अच्छा है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लो, उसमें एज ए रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट बेसिस के ऊपर आप जो वो यू कैन गो इनटू द फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट, रिसर्च इन विट्रो लैब में भी जा सकते हो, जो वो इन विवो लैब में भी जा सकते हो, ड्राई लैब में भी जा सकते हो। आपके प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो वो अपना घर छोड़ के जो वो कहीं दूसरी अदर स्टेट में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और जो वो फोरेंसिक वाली करने जाओ। आपके पास यहाँ पे है अवेलेबल, अगर नहीं है तो मैं बताता हूं आपको। देखिए इस बार सबसे पहले जो वो पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप लोगों ने, पंजाब वालों ने, अगर अप्लाइड साइंस के कोर्सेज में जो वो इंटरेस्टेड रखते हो, लाइफ साइंस के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो आपको कौन से एग्जाम के ऊपर फोकस करना है? यू हैव जस्ट वेट फॉर द पीयूसीटी। पंजाब यूनिवर्सिटी का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है पीयूसीटी का, अप्रैल में फॉर्म निकलेगा और मई में इसका एग्जाम हो जाएगा। याद रखना, ये भरो, ठीक है। इसी में ही ये फॉर्म भरोगे तो आपके जो वो नियर डियर जो वो सपोर्टेड कॉलेजेस होंगे तो उसमें अल्टीमेटली आपका नाम जो वो आ जाएगा। दूसरा, ये रीजन वाइज है, अमृतसर वाले हो गए, लुधियाना वाले हो गए, हिमाचल वाले हो गए, रोपड़ वाले हो गए, आनंदपुर साहब वाले हो गए, ये पीयूसीटी के लिए अप्लाई कीजिए। दूसरा, अमृतसर वाले हो गए, जलंधर वाले हो गए, पठानकोट वाले हो गए, गुरदासपुर वाले हो गए, ये वाले जो लोग हैं वो उसमें जीएनडीयू में अप्लाई कीजिए। तीसरा, लुधियाना जलंधर वाले हो गए, मकेरिया वाले हो गए, दसूहा वाले हो गए, पठानकोट वाले हो गए, ये आप लुधियाना में पीएयू एग्रीकल्चर लुधियाना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। तो ये भी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, तो इसमें भी कर सकते हैं। तो इतना हाइप बनाने की जरूरत नहीं कि आप अपना इतना जो वो सीयूईटी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी है और उसमें भी ग्रेजुएशन कोर्स नहीं, और बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। सो जरूरत नहीं है अननेसेसरली जो वो फॉर्म, जो कौन कौन से एग्जाम की जरूरत है ये स्टेट मैटर करती है। पंजाब में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने में मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मैं मानता हूं कि हमें प्राइवेट, पहले हमें गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, बट इफ यू थिंक अबाउट द ना लाइफ साइंस कोर्सेज,
अगर लाइफ साइंस कोर्सेज की बात करते हो तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हो, जेनेटिक्स की बात करते हो, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो, तो इसमें जो वो प्राइवेट कॉलेजेस जो वो अच्छी अच्छी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, जिसमें मैं वैसे रिकमेंड तो नहीं करता, कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में भी है, तो अगर आप वहाँ से करते हो तो इसमें बुरा नहीं है कोई, बिकॉज उनके पास जो वो उनके जो रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे ही साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। आइसर के, नाइपर के रिसर्च जो यूनिवर्सिटी अगर महंगी है तो वो महंगे जो वो टीचर्स फैकल्टी जो वो ले आती है। सो इतना हार्डली, इतना भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता कि अगर प्राइवेट में भी, बिकॉज वहाँ पे एक एम्बियंस भी तो होना चाहिए ना। आपका बच्चा जो वो अब वहाँ पे बैठा तो है नहीं, एसी के बिना तो बैठा नहीं, ठीक है ना, तो फिर कहाँ से जब वो वहाँ पे बैठेगा। तो यूनिवर्सिटी तो उसको प्राइवेट में ये जो फैसिलिटीज़ है, अमेनिटीज़ है, वो तो प्राइवेट में मिलेगी। अगर एमबीबीएस नहीं करनी, जो ग्रेजुएशन करनी है, तो अगर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट जो वो अपने एम्बियंस के साथ जो वो कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। यू कैन ट्राई फॉर द प्राइवेट ऑल्सो, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जलंधर में भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी है। सो ये यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप जो वो अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाइड साइंस के कोर्सेज यहाँ पे भी अवेलेबल है, आपको CUET का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में HP यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए, वहां पे BSc बायोटेक्नोलॉजी आपको बथेरे कॉलेजेस में मिल जाएगी, तो अपने घर पे बैठ के कीजिए, क्या जरूरत है वहां पे उठ के आने की ना, तो क्योंकि आप चेक कीजिए वहां पे कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं। सो ये वाले एग्जाम मैंने आपको बता दिया, HP यूनिवर्सिटी, HP शिमला यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा, वो आपने फॉर्म फिल करना है, उसका एग्जाम होगा, वो आपने एग्जाम में फेयर हो जाना। हिमाचल वाले कैंडिडेट, जो वो पंजाब वाले कैंडिडेट है, यूनिवर्सिटी जो वो PAU CET लुधियाना का फॉर्म निकलेगा, गढ़वासू का फॉर्म निकलेगा, पंजाब यूनिवर्सिटी CET का फॉर्म निकलेगा, उधर से जब वो आइसर का फॉर्म निकलेगा। ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो कंफर्टेबली, आराम से। इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हमें जब वो CUET का फॉर्म भरने की जरूरत पड़े। पहले देख तो लो कि कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं। आपने अप्लाई कर लिया बट वहाँ पे कोर्स अवेलेबल नहीं है, वो दिल्ली में जाके वहाँ पे आप इतनी दूर जाने पे फिर रिलक्टेंट हो जाओगे, ठीक है ना। सो फोकस ऑन द नीट एग्जाम, फिलहाल जो वो नीट एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए, और बाकी जो वो एग्जाम एज इट इज जो इसके रेलिवेंट होते जाएंगे, जो आपके रेलिवेंटेड है, जो मेरे स्टेट्स में जो आसपास वाले जो वो बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं साथ साथ में एग्जाम बताता जाऊंगा आपको। जस्ट कीप इन टच। बदले में आपको एक काम मेरे लिए करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो सारे देखते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स।